तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। 1 सितंबर 1850 ईस्वी में दक्षिण एशिया में जो भक्तों के साथ सत्प्रसंग हुआ, बड़ा रोचक प्रसंग है। गिरीश घोष के साथ श्री रामकृष्ण के वार्तालाप, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। गिरीश घोष कहा, सही उनको जो विचार के साथ ही कहा, এবার रूप নিয়ে आशून्य কেন গা, এবার বুঝি বাংলা उद्धार। मार्मिक प्रसंग है। इस बार आपने आपका दैवी सौंदर्य लेकर पैदा नहीं हुए हो। शायद इस बार आपका मिशन छोटा मिशन है, एक जनपद को उद्धार के लिए आए हो। बंगाल इज ओनली ए प्रोविंस इन द एंटायर कंट्री। ये उनका विचार था। गिरीश घोष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इतने विश्वास और अत्यंत प्रखर बुद्धिमान, प्रगतिशील, स्वनामधन्य आर्टिस्ट, समाज के एक मध्यमनी। उनके विचार से श्री रामकृष्ण एक छोटी सी मिशन लेके आए थे। बड़ा रोचक प्रसंग है। और श्री रामकृष्ण कहा करते थे, अपना इवैल्यूएशन के लिए पूछते थे, तुम्हें मुझे कैसे प्रतीत होता है। अर्थात जो जैसा है वो उतना तक ही उनको नापेंगे। ठाकुर के स्वयं के जो अंतरंग पार्षद थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हम लोग ठाकुर के बारे में कुछ जान नहीं सका। उनकी जितना विभूति है, इतना ऐश्वर्य है, इतना शक्ति, हम लोग कुछ नहीं समझ में नहीं पाया। हम लोग सिर्फ उनके प्यार का आकर्षण से आए थे। We did not come getting attraction of his spirituality। आध्यात्मिकता का आकर्षण से हम लोग समझ में नहीं पाया। लेकिन उनका जो प्रेम है, प्यार है, वो हमें खरीद लिया। प्रेम पथार, लव पर्सनिफाइड, प्रेम के विग्रह। लेकिन उनकी जो आगमन, ये इस बार न केवल भारत उद्धार, जगत उद्धार के लिए। हम जब ठाकुर की जीवनी गंभीर रूप से अनुधान करते हैं, तब ये सब बातें सामने आ जाता है। भगिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता जब श्री मां शारदा देवी के पास आए थे, उनके एक मंतव्य है, बड़ा विशेष मंतव्य है। उन्होंने कहा, माँ हम लोग पहले हिंदू थे, ठाकुर के काम करने के लिए उद्देश्य में हमारा जन्म हुआ था। अर्थात इतने उनका प्लानिंग, प्रखर प्लानिंग है कि उनके सांगो पांगो को विभिन्न जगह में पोस्टिंग कर दिया।
और परवर्ती काल में देखा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत के नारी जागरण के लिए, नारी शिक्षा के लिए हमें एक विदेशिनी महिला चाहिए जिसको केल्टिक ब्लड होगा। ही वाज फ्रॉम आयरलैंड। उनका एक सिंघिनी का जो शक्ति, वीरता, ये प्रयोजन है और निवेदित का वह था, एवं वो भारत के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, खुशी खुशी से, सेवा कोर से, और कह रहे हैं ये करने के लिए ही उनका आगमन हुआ था, ठाकुर ने प्रतीत किया। अभी देखिए, जो श्री रामकृष्ण जब काशीपुर में एक कागज़ में एक परवाना लिख दिया, वो गंभीर उसका अर्थ है। उन्होंने उनके लिखित परवाना दिया, नरेन शिक्षे देवे, नरेन विल टीच एट व्हाट प्लेटफॉर्म, যখন दूरे रहिबे हाँक दिवे। ये तब कोई नहीं समझ पाया। दूरे रहने का मतलब क्या है? हाँक दिवे, गिव ए क्लैरियन कॉल व्हेन इट विल बी वेरी फार। भविष्यवाणी किया, फार मतलब शिकागो, इतने दूर में जब वो जाएंगे और जो बोलेंगे उसमें पूरा विश्व में वो संवाद चला जाएगा। नरेंद्रनाथ भी हम देखते हैं कि परवर्ती काल में स्वीकार किया कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, उन्होंने कहा आपने को दिखाकर इसके लिए ही हुआ था। एंटायर वर्ल्ड फेयर एंड वर्ल्ड कन्वेंशन वॉज डन फॉर द सेक ऑफ स्वामी विवेकानंद, डिज़ाइन बाय श्री रामकृष्ण, स्वीकार किया। और वही स्वामी विवेकानंद जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे, उनका कुछ पता भी नहीं था शिकागो धर्म सम्मेलन। कुछ मद्रास के युवाओं उनको ये संवाद दिया और उनको प्रोत्साहित किया, स्वामी जी आप भारत का प्रतिनिधित्व करने की चले जाइए। उन्होंने कहा पैसा नहीं है, तो पैसा चंदा करके ग्रहण किया, बाई डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, दे कलेक्टेड द फेयर। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने क्या सोचा, ये गलतफहमी हो रहा है, परहैप्स आई एम गोइंग फॉर माई ओन नेम एंड फेम। ये तो ठाकुर की इच्छा नहीं है। समझ में नहीं पाया ये ठाकुर का इच्छा है, इसलिए क्या किया, वो जो डोनेटेड अमाउंट है वो बिली कर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गरीब दुखी को। नहीं, हम नहीं जाएंगे। जब माँ से निर्देश प्राप्त हुआ एवं ठाकुर को देखा समुद्र से वो चलते हुए उनको बुला रहे हैं, चलो आओ हमारा साथ, तब इस समुद्र यात्रा में वो राजी हुआ और खेतरी नरेश उनको फेयर भी दे दिया। बाद में पता चला जो उनका आह्वान भी नहीं था, उनको कोई निमंत्रण भी नहीं भेजा था, एक व्यक्ति को तब भाषण देने के लिए कोई अनुमति नहीं था। तब बॉस्टन के प्रोफेसर राइट एक पत्र लिखा कि सूर्य को उदय होने के लिए जैसे कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होता है, सूर्य स्वयं प्रकाश है, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जैसे एक प्रकट व्यक्तित्व को बोलने के लिए कोई अनुमति का अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। उनके ये बात सुनकर सब तज्जुब बन गए, उनको आमंत्रण भेजा और वो ये आमंत्रण स्वीकार करते तो सभी, ये तो रिपोर्ट है उनके जीवन में, जो ओवरनाइट ही बिकेम वर्ल्ड फेमस। ये क्या कोई साधारण प्रक्रिया से होना संभव है? यह है
डिवाइन प्लानिंग, और इसके बारे में स्वयं मास्टर मौशाय भक्त संग करते हुए कहा, ठाकुर आए थे, इसी तो स्वामी जी को यहाँ भेजा, और उसके साथ कैसे व्यक्ति सब यहाँ आए। मैडम कल्वे जो अपने को सॉन्ग बार्ड कहा करते थे, शी वॉज वर्ल्ड फेमस सिंगर, वो स्वामी जी का अनुगत हो गए। सिस्टर निवेदिता, देन इंग्लैंड से आए कैप्टन सेवियर, मिसेस सेवियर, जो कि भारत में अपना जीवन का बलिदान दिया, मायावती आश्रम स्थापन किया, अद्वैत आश्रम। एवं मिसेस सेवियर के बारे में मास्टर महाशय लिखा, गोपी प्रेम क्या है जानते हो, जाके देखो कैसा प्यार है। साधु सन्यासी के लिए इतना कितने श्रद्धा, कितना सम्मान, कितना सेवा, कितना स्नेह है। स्वामी जी ने कहा, दे आर मार्टियर्स। कैप्टन सेवियर के जब देहांत हुआ, शहीद बन गया। फिर मिस मैक्लाउड, जो आपने कोई स्वामी जी का बंधु समझ मित्र कहते थे, बेलून मठ में पड़े रहते थे। बेलून मठ में जो आगे प्रेसिडेंट मठ का क्वार्टर था, वहाँ पर ही उसके पूर्व जब मिस मैक्लाउड वहाँ रहते थे। मास्टर मशे ने कहा, इतना मलेरिया, इतना मच्छर, इतने गर्मी, ये अवस्था में कहाँ इन लोग पले हुए थे। धनी की जो दुहिता इतने कष्ट करके पड़े हुए हैं ठाकुर के काम करने के लिए। जो धीरा माता स्वामी जी के साथ आए थे, मिसेस ओली बुल, देन हेल सिस्टर्स, मेरी हेल, इसबेला, ये सब स्वामी जी कहते हैं देवदूची जैसे हैं, इतने पवित्र है। तो ये जो पूरे विश्व में जो प्रचार हुआ, ये ठाकुर की इच्छा बिना संभव नहीं है। तो इस बार पूरा जगत उद्धार करने के लिए एक व्यापक प्लानिंग करके आए थे, तो पहले कोई किसी को समझ में नहीं आया। इतने प्रखर दूरदृष्टि एवं प्लानिंग, लेकिन प्रकाश भी किया सांकेतिक रूप से, कोई समझ में नहीं पाया। उन्होंने बता दिया, नरें शिक्षा देवे যখন दूरे রইবে हाँक दिवे। स्वामी जी का जो इतना वक्तृता, इतने फ्लुएंट वो बोलते थे, कोई स्टेनोग्राफर उसको लिख नहीं सकता है। लेकिन उसी समय कहाँ से जे गुडविन आ गया, एवं स्वामी जी का सारे वक्तृता उन्होंने, तब तो टेप रिकॉर्डर नहीं था, उन्होंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया और प्रकाशित किया। एवं न केवल प्रकाशित किया, स्वामी जी को एकदम व्यक्तिगत सेवक रूप से सेवा किया। जे गुडविन इन अमेरिकी इज इंग्लिशमैन। सो स्वामी जी ने कहा, एवं सब आदमी बोला, गुडविन के वजह से ही स्वामी जी का इतना वक्तृता हमारे अभी उपलब्ध है, प्रचार करने के लिए लाया। अभी आश्चर्य की बात है कि भारत में भी स्वामी जी के साथ आए थे, लेकिन इतने कठोरता उनका सहन नहीं आया, उनका प्रीमैच्योर डेथ हुआ, अकाल मृत्यु हुआ। स्वामी जी ने बहुत दुखी हो गए।
कि गुडविन अगर और कुछ दिन रहते तो और कुछ काम होता, लेकिन ये डिवाइन प्लानिंग है जिससे जितना काम लेना चाहिए उतना ही लिया जाएगा। ठीक समय पर उनको भेजा है प्रचार करने के लिए। तो ये उस समय में गिरीश घोष आदि भक्तों को समझना संभव नहीं हुआ। ठाकुर के जो जगत उद्धार का जो प्रक्रिया जैसे किया, अभी हम लोग अद्भुत आश्चर्य देखते हैं। कहाँ कहाँ ठाकुर का नाम प्रचारित होता है, जहाँ पर हम लोग गए भी नहीं। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील अद्भुत है, कहाँ कहाँ ठाकुर के भाव लेकर सब उद्भूत हो रहा है। पहले ही ठाकुर पहुँच गया, बाद में लोग आके देखा, अरे ठाकुर तो ऑलरेडी इज बीइंग वर्शिप्ड हियर। सो ठाकुर के जो लीला जितना हम लोग चर्चा करेंगे उतना ही हम लोग भक्ति भाव से आप्लुत हो जाएंगे। ये प्रसंग हम फिर अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, 10 बजे से शारदा संघ का श्री माँ की मधुर स्मृतियाँ का चर्चा होगा एवं शाम को संध्या रीति के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन मेरा ही रहेगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।